सीधे सीधे थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बताऊं, ये जो था नीचे से उठा हुआ व्यक्ति था, लड़का था, आया, आकर के अपने भगाए हुए पिता, इसके पिता को भगा दिया था कौन? वो शेरशाह-सूरी ने आया और उनके वंशजों को लगातार यहां से भगाना। जन्म तो 42 में हुआ, लेकिन लगातार संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए लगभग भारत की बादशाहत को 1556 में हेमू से भी छीन लिया। अब 1556 में संजोग से जीत गया। अनाथ हेमुआ जो एक रेवाड़ी का बनिया हुआ करता था, इतना योग्य था कि 24 में से 22 युद्ध तो जीत ही चुका था। आगरा से लेकर के दिल्ली तक को भी अपने कब्जे में कर लिया था। अतः यह आते ही 1556 में जीतते ही, हाँ, इसके जीतने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक ईरान का बदख्शा का था बैरम खां, और यह बैरम खां इतना योग्य था, विद्वान था, साहसी था, कुशल सेनापति था और वफादार था बैरम खां। इसके पिता भी बाबर के साथ रहे थे, सैफ अली बेग, इसके पिता भी बाबर के साथ रहे हुए थे और उसी का पुत्र था बैरम खां, जो आकर के यहाँ पर अकबर को राज तिलक तक करा दिया, 1556 में जितवा दिया। लेकिन एक समस्या थी बैरम, क्योंकि बैरम खां जो था, आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी होता है। शिया अपने आप को मजबूत मानते हैं और सुन्नी क्या होते हैं, चूंकि शिया लोग ब्लड रिलेटिव अपने आप को मानते हैं, जबकि सुन्नी जो होते हैं मोहम्मद साहब की बातों को सुनकर के अपना करके चलते हैं, इसलिए वे लोग शायद सुन्नी कहे जाते हैं। और यह बैरम खां शिया था। शिया होने की वजह से जितने भी शिया थे अब साम्राज्य में, सबको बढ़िया बढ़िया पोस्ट देना शुरू कर, उसी की चलती थी। 1556 में जब जितवाएगा वो, तो चलती किसकी रहेगी? और 1556 से 60 तक में जितना शिया थे दरबार में भर दिया। अब तो देखकर के अकबर को भी खराब लगने लगा। कहा कि भाई तो आकर के पूरा ही साम्राज्य दखल करने के चक्कर में लगा हुआ है। आगे बैरम खां सुन, तुम्हें 3 गो उपाय देते हैं। चाहे तू चंदेरी का गवर्नर बन जा, जाके अस्थिर एगो राज दरबार संभाल, चाहे हमारा दरबार में गुप्त रूप से सलाहकार रह। अगर एहू से मन न भरे, अब मक्का मदीना जाके हज यात्रा करो। ये बतवा बैरम खां को बड़ा खराब लगा। कहा कि हमने राज दिलाया, है ना, यहाँ पे वही ना हुआ था मगध में। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य को शासक क्यों बना दिया धनानंद ने, सॉरी चाणक्य के शासक बनाने के पीछे कारण कौन थे? धनानंद। धनानंद को लगा कि हम राजा ही कौन चीज, जबकि बनाने वाला कौन था? चाणक्य ही था। चाणक्य ने कहा कि तुम्हारा ऐसा खतना राजा हम बनाएंगे, एगो दूगो नहीं, लाइन से राजा बना देंगे। खेलते हुए एगो जंगल में लड़का को पकड़ा कि चल तुम्हें भारत का बादशाह बना रहे। वो घबरा, चंद्रगुप्त मौर्य घबरा गया। भाई जंगल में खेलने वाला लड़का कह रहे कि भारत का बादशाह बना देंगे। अब वही किया, 6 लाख की सेना को भर्ती किया। धनानंद को क्या किया? वही काम यहाँ। बैरम खां सोचा कि हम सब कुछ, ये कौन चीज है? बस बैरम खां को कहा कि सुनो, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब अकबर सयाना हो चुका है, डिसीजन ले सकता है, इसलिए जो मन करे सो करो, लेकिन अब तुम्हें शांति से रहना है। इंटरफेयर हमको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो अकबर ने, बैरम खां ने कहा कि तो हम इतना तुम्हारे अधीन न रहे। बैरम खां क्या किया? कहा कि हम मक्का जाएंगे। मक्का की व्यवस्था की गई, गया गुजरात। जैसे वहां जाने के लिए गया कि बैरम खां अकबर के साथ लड़ते हुए छिंदवाड़ा के लड़ैया में एगोरा के बाप को, मुबारक खां के बाप को मारा। और मुबारक खां बच्चा था, याद रखा था कि जिस दिन मिलोगे उसी दिन मारेंगे, और उसी दिन चाकू घोंप दिया बैरम खां। बस बैरम खां की लीला उधर है समाप्त।
बैरम खां तो निकल गए, लेकिन उनके पुत्र को अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दिया, और उनकी पत्नी से क्या कर लिया, खुद निकाह कर लिया, मतलब राज दरबार का एगो अंग बना लिया, राज दरबार में एगो अधिकार दे दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, वो तो चला गया। देखिए अकबर कितना बड़ा काम करता है। नीचे से निकला हुआ व्यक्ति, नीचे तबके से निकला हुआ व्यक्ति जब प्रशासक बनता है, शासक बनता है, चाय बेचकर अगर प्रधानमंत्री कोई बनता है तो वह जितना मजबूत होता है, और डॉक्टर का पर्ची और दवा लगा करके जो मुख्यमंत्री बनता है वह योग्य होता है, और जो ऊपर से आकर के और सीधे पोस्ट धारण करते हैं उनको नीचे वाले का पौधे नहीं चलता, इसीलिए वो लोग नापाता हो जाते। और यह घटना हुआ। अकबर इतना नीचे से जुड़ा हुआ था, इतना संघर्ष किया था अस्करी के साथ, यानी अपने चाचा के साथ रह करके इतना संघर्ष किया था कि वह हर एक बारीकियों को जानता था। और अकबर ये कैसा हुआ शासक था जो पूरे मुगल वंश की ऐसी नींव डाली कि जब देखा कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक हम भारत में नहीं रहेंगे, संभव नहीं है, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब देखिए ना, घूमने गया था कहाँ, या घूमने गया था यहाँ पर आमेर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, तब तक मिल गए बहार मल या बिहारी मल। कहे कि सुनिए ना, हम तो एगो छोट शासक है, हम आपके अधीनता स्वीकार करते हैं, गोर लाग के चरण पकड़। भाई भारमल या बिहारी मल, इसीलिए इतिहास में राजपूत का नाम नहीं जाने, जाते ही अधीनता स्वीकार कर लिया, कोई लड़ाई उड़ाई नहीं। कहा कि अब हमारी बेटी से शादी कर ली थी, बेटी से शादी करा दिया, जिससे इसका अगला शासक जहांगीर का जन्म। अब यह पूरी तरह से अपने को, बैरम खां को तो उधर भेज दिया, अब तो खुद डिसीजन सब लेना था। देखिए जैसे ही बैरम खां को भेजा, इसके घर में इसका जातना कहते नहीं है पटीदार और उसी पड़ोसी, अब वो सत्ता संभालने लगा। इसीलिए 1560 से 62 तक कहा जाता है कि पर्दा प्रथा, माने पीछे से जितना कहा जाता था अभी भी अकबर वह करता था। 62 में कहा कि हटा न था पर्दा न था, सब लोगों का यही जा उजाड़ देंगे, कोई नहीं बोलेगा, अब जो मैं कर रहा हूं वही होगा। अब राज दरबार में महम अनघा और किसी का चलने वाला नहीं है। बस जैसे ही 62 में सत्ता संभाला, देखिए 62 में दास प्रथा 1562 में। पहले क्या होता था कि युद्ध में जब जीत गए हम, तो उसके सैनिक जो पकड़े गए हैं उसको राज दरबार में उसको दास बनाया जाता था, गुलाम काम करवाया जाता था। 1562 में क्या कहा कि अब गुलाम, तीर्थ यात्रा कर को पूरी तरह से कहा कि अब तीर्थ यात्रा कर का टैक्स नहीं लगेगा, किसी को चुकाना नहीं है। और 1564 में जजिया कर क्या था, आप मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, चूंकि मुस्लिमों द्वारा वो सुरक्षित है, इसलिए गैर मुस्लिमों पर एक कर लिया जाता था जिसे जजिया कर कहा जाता है। जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। याद करने का तरीका, 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में 62, 63, 64, देखिए ना, 63 तीर्थ यात्रा तो से दोनों है, तब 62 दास, उसके पहले दास और उसके बाद जजिया, तो 2 3 देखिए ये तो 3 हो जाएगा ना। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा और जजिया कर, 1562, 63 और कहा कि अब हम किसी का गुलाम नहीं रहेंगे, जितना करना होगा मैं करूंगा। अब तो अब आक्रमण करना शुरू कर दिया, अब क्षेत्र दखलियाना शुरू किया। बाबर ने तो एक छोटा साम्राज्य दे करके गया था, हुमायूं तो लुढ़कते फुढ़कते चला गया, जैसे गिरते पड़ते आया था वैसे ही गिरते पड़ते हुमायूं में इसका बाप अकबर का वैसे ही मर गया। लेकिन जब अब ये सत्ता में आता है तो अपना क्षेत्र विस्तार करता है। और देखिए ना, आते ही 62 में आमेर पर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पड़ जाता है और भारमल अपने ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहीं पे खत्म।
1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। देखिए चित्तौड़ की एक बहुत बड़ी कहानी है। चित्तौड़ पर आक्रमण राणा उदय सिंह के खिलाफ अभियान करता है, लेकिन कभी भी जीत हासिल अकबर पूरी तरह से नहीं कर। यह आक्रमण किया ही रह गया, लेकिन अधूरा रह गया, फिर इसे लौट जाना पड़ा। लेकिन 1572 और 73 में यह गुजरात अभियान करता है। कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि सबसे द्रुतगामी अभियान अगर किसी का था तो गुजरात का। 1572 में जाता है तो मिर्जा अजीज कोका को वहां का शासक बना देता है। और जैसे रिटर्न होता है फिर जीत उत करके मिर्जा अजीज कोका को शासक बना करके जैसे रिटर्न होता है, वैसे तुरंत मिर्जा अजीज कोका कहता है कि अब हम यहाँ के गुजरात के शासक हैं, अब तुम्हारा बतवा नहीं मानेंगे। तो जैसे अकबर ने जैसे सुना कि हमारा बतवा नहीं मानेगा, फिर अपना घोड़ा और अपना पूरा सैनिक लेकर के चल ही दिया। आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि बाप रे बाप, इतना जल्दी गुजरात पहुंचा, इतना जल्दी पहुंचा कि गया या मिर्जा अजीज कोका को पकड़ के पहले पूरा पिटाई किया, मुआया या कहा कि गुजरात पर मेरा शासन है गुजरात। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी जो यह चित्तौड़गढ़ में, यह जो हल्दी घाटी का एक क्षेत्र था जो अरावली पर्वत के पास में ही है, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ यह लड़ा। लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी हार स्वीकार करने वाले में से छोटे से पहाड़ियों में जाकर के छुप तो गए, लेकिन लगातार मुगलों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष जारी रखा। अतः अकबर कहियो नहीं मिला पाया। अंत में जाकर के जहांगीर ने इस चित्तौड़ हल्दी घाटी आदि क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर पाया था। अतः हम यह देखते हैं कि न केवल यह काम करता है, अकबर सब क्षेत्र जीत लिया, ढेर क्षेत्र जीता, सबसे ज्यादा क्षेत्र जीत करके कब्जा में कर लिया। बाकी लोग आकर के उसी को बढ़ाना घटाने की कोशिश किए, लेकिन अकबर जितना विजेता कोई नहीं था। वह धर्म के मामले में श्रेष्ठ बनना चाहता था। अब धर्म के मामले में श्रेष्ठ बनना चाहता था और सोचता था कि मैं ऐसा धार्मिक अलग अलग व्यवस्थाएं करता है। पहली बार इबादत खाना की स्थापना करता है, और जैसे ही इबादत खाना की स्थापना करता है, उसमें क्या था? इबादत खाना में सभी धर्म के लोग इकट्ठा होंगे, क्या अच्छा क्या बुरा है आदि करेंगे, और इबादत खाने में धर्म मसलों पर बात होता। लेकिन उससे भी उसका काम नहीं चला। यह 1579 में मुहजरनामा की घोषणा की। मुहजरनामा था कि मौलवियों से लिखवा लिया कि हम धर्म में सबसे अच्छा हैं, और हम जो धर्म मामले में कहेंगे ना, फिर नहीं माने। अभी मुहजरनामा की घोषणा करा करके अपने आप को सुपर बनने की कोशिश करने लगा। अब 1582 में जानते हैं क्या किया? एक नया धर्म। और नया धर्म कौन था? दीन ए इलाही। काहे के लिए? जितना धर्म है, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, वो सब के निमानका चीज को किस में रखा जाएगा? दीन इलाही में।